class 9th of polynomials. In previous lecture, we have covered these topics. Up to types of polynomials, I have discussed in previous lecture. Now, the rest lecture, remainder theorem, factor theorem and algebraic identities we have to cover. In this lecture, we will learn about remainder theorem. Since childhood, we are continuously studying and we are very familiar with division. Remainder is a part of division. हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो डिवीजन का प्रोसेस बहुत पहले से हम सीखे हुए हैं कि डिवीजन कैसे किया जाता है. तो डिवीजन में हमारे पास डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर होता है. तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की इक्वल होता है. तो अगर हमें डिवीजन को चेक करना होता है कि हमारा डिवीजन सही है या नहीं, तो हम इस प्रोसेस से चेक कर सकते हैं. एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं. सपोज आपके पास 27 दिया गया हो. अगर इसको डिवाइड करना हो 5 से, तो 5 5 जब 25 लिखते हैं. सेपरेट करेंगे इसको तो ये 2. तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसको क्या कहते हैं. एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं. ये जो होता है जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड. जिससे डिवाइड किया जाता है इसको बोला जाता है डिवाइजर. जितने बार भी ये डिवाइड होकर आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट. और जो लास्ट में बच जाता है यानी रिमेनिंग पोर्शन को रिमाइंडर बोला जाता है. इज इट क्लियर? तो ये जो होता है डिवीजन होता है. तो हमें चेक करना है क्या हमारा डिवीजन सही है. तो हम क्या करते हैं, हमने क्या लिखा यहाँ पे, डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अगर डिवाइजर को क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई किया जाए और रिमाइंडर को ऐड किया जाए, हमारा डिविडेंड आना चाहिए. अगर हमारा डिविडेंड आता है तो हमारा डिवीजन जो है वो सही है. चेक करते हैं. अगर हमने डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 5, क्योंकि हमारा डिवाइजर भी 5 है और क्वोशिएंट भी 5 है, और हमने मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 5 और 2 हमने इसमें ऐड किया, तो क्या हो जाएगा 5 5 जब 25 प्लस 2, ये क्या देगा 27. और हमारा डिविडेंड कितना है 27 है. तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि हमारा डिवाइड 100% परफेक्ट है. तो अब ये हमारा प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं. अब यही चीज है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया गया है. अब हमें एल्जेब्रिकली इसको पढ़ना होगा, थोड़ा अलग फॉर्मेट में पढ़ना होगा, और उसको एक थ्योरम के फॉर्म पे दिया गया है जिसे रिमाइंडर थ्योरम कहा गया है. अब यहां पे बात करता हूं, एक थ्योरम आपके पास वर्ड आ रहा है. थ्योरम क्या होता है? थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको वेरीफाई करने या प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है. तो हम क्या बोल सकते हैं इसको स्टेटमेंट में कि अ स्टेटमेंट विच रिक्वायर्ड प्रूफ. एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है वह थ्योरम कहलाता है. तो हम थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए हम देखते हैं कुछ पहले क्वेश्चंस. इस पे पहले हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे कि एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम वर्क कैसे करता है, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम को वेरीफाई करेंगे. चलिए, यहां पे क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर इफ px is equal to x cube plus x square plus 2x plus 3 is divided by x plus 2. रिमाइंडर फाइंड करना है. अगर पोलिनोमियल जो है p ऑफ x जो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, अगर हम इसको x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन क्या होता है. यहां देखिए, इसको हम क्या
कैसे लिखते हैं, p, और इसको कैसे पढ़ेंगे, p ऑफ x, यानी पोलिनोमियल ऑफ x, यानी x क्या है यहाँ पे वेरिएबल हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x y z a b c कुछ भी हो सकता है, अगर जो भी वेरिएबल होगा और यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये वेरिएबल के सेंस में देगा, यानी p ऑफ x जो है, x यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, इसको पढ़ेंगे पोलिनोमियल ऑफ x या p ऑफ x पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम p ऑफ y भी लिखते हैं, p ऑफ z भी लिखते हैं, p ऑफ a भी लिखते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे आपका वेरिएबल x है तो यहाँ पे लिखा गया है कि पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर रिमाइंडर फाइंड करना हो तो सिंपल प्रोसेस क्या है कि हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले हम डिवाइड करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या आएगा, x प्लस 2 से डिवाइड किया जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को। इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, दोनों के फर्स्ट टर्म को देखिए, यहाँ पे x और यहाँ पे एक्स क्यू है, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यू आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर 52 है और यहाँ पे 7 दिया गया है, तो 7 दिया गया है, इसका मतलब 7 छोड़िए, यहाँ पे अगर 2 दिया गया है, अगर हम 2 से 52 को डिवाइड करें तो क्या करना होता है, यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट है, यहाँ पे डबल डिजिट है, और यहाँ पे पहला डिजिट जो है टेंस प्लेस का वो 2 से क्या है, बड़ा है, तो डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि 2 के टेबल में 5 आता है नहीं आता है, तो 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 टाइम्स में 5 से ज्यादा हो जा रहा है, 2 टाइम्स में 5 से कम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो कम वैल्यू होता है उसको लिखते हैं। तो 2 2 जा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, फिर रिमाइंडर 1 बचा, 5 से 4 सेपरेट करते हैं, फिर ये 2 आता है, फिर 2 6 जा 12, कैंसिल होने का मतलब रिमाइंडर 0 हो गया आपका। तो ऐसे ही करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर x है तो या तो हमें x में ऐसा वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, तो या तो एक्स क्यू आए या एक्स क्यू से कम है। तो अगर x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर होगा वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, यहां प्लस है तो प्लस देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो याद रखिएगा आपको एक चीज नोटिस करना होगा, जो आपको यहाँ पे डाउनलाइन में जो सिंबल होगा प्लस और माइनस का, इसका जस्ट अपोजिट सिंबल नीचे लगेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। सपोज अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होता तो भी यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि इसके डाउनलाइन के जस्ट अपोजिट वाला साइन यहाँ पे लगता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कहिए, क्योंकि अब ये माइनस वाला साइन जो ये प्लस वाला साइन इसके आगे हट गया, अब ये माइनस का साइन इसके साथ काम करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 2 - 4 लिखिए या -4 + 2 लिखिए, रिजल्ट क्या आएगा, इन एवरी कंडीशन रिजल्ट जो होगा वह -2 ही होगा। तो x -2x स्क्वायर करिए या -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करिए, रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो क्या हो जाएगा, अगर हम -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे -2x स्क्वायर कहने का मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर की संख्या 2 टाइम्स है, तो 2x स्क्वायर में अगर माइनस है और x स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -x स्क्वायर आएगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल -x स्क्वायर हमने लिखा, क्लियर। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो बचा वैसे एज यूजुअल हमने लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ पे -x स्क्वायर है, अब यहाँ पे x है, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -x स्क्वायर आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें अगर -x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, -x पे फिर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x। मैंने बोला था जब डाउनलाइन के जस्ट अपोजिट साइन आपका लगेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये -x स्क्वायर यहाँ +x स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे वाला साइन जो होगा ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, सेम है। अब यहाँ देखिएगा +2x + 2 कितना हो जाएगा, +4x + 3। Is it very clear? Now here it is 4x + 3. What we will multiply next to get 4x? Simply we will have to multiply by 4, then we will get 4x, because 4 will multiply with x, it gives 4x,
and 4 will multiply with 2 plus 2, 4 2 ja 8. What I said earlier, you have to change the sign just opposite to this one. It means this is plus and this is minus. 4x and 4x gone. Now minus 8 plus 3 is equal to minus 5, and this is your रिमाइंडर. डन. तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस 5 रिमाइंडर लाया और आपको ये x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 क्वेश्चन मिला. डिविडेंड आपका था ही और डिवाइजर दिया ही था, तो हमने ये निकाला ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से. लेकिन अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करके एक सिंपल प्रोसेस लगाते. आपको करना कुछ नहीं है, ये क्या आपका डिवाइजर है. तो डिवाइजर है तो डिवाइजर को क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए 0 से. क्लियर. हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया. अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या रिजल्ट देगा, -2 देगा. क्लियर. अब आपका पॉलिनोमियल कितना है, px इज इक्वल टू इतना. जहां जहां x है वहां पे x का वैल्यू हमने क्या निकाला, -2 निकाला. x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -2 को पुट कर दिया. p -2 ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3. इज इट क्लियर. नाउ -2 का होल क्यूब करेंगे तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड हो तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव ही आता है, और पावर इवन हो तो पॉजिटिव आता है. तो -2 का क्यूब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा लेकिन रिजल्ट निगेटिव होगा. 2 का क्यूब होता है 8 लिखेंगे या -2 का पावर 2 है यानी इवन है, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. 4 2 2 जा 4 माइनस प्लस -4 प्लस 3 4 4 गॉन. -8 प्लस 3 क्या देगा, -5. देखिए यहां भी -5 यहां भी -5. क्या हुआ, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को हमने सिंक्रोनाइज कर दिया और छोटा कर दे. ये सिंक्रोनाइज होकर रिजल्ट दिया, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड के प्लेस पे हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके भी रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना होगा, और रिमाइंडर थ्योरम हमें यही बताता है कि अगर आप वेरिएबल के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करके रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. उसी को हमको देखना है. चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है. रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपके पास लेट px इज अ polynomial of degree, इसको ऐसे लिखते हैं, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0. px एक ऐसा पोलिनोमियल, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. px एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. या तो डिग्री 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, यानी जो पोलिनोमियल होगा वह x के पावर 1 और समथिंग कुछ होगा, x के पावर 2 हो सकता है, x के पावर 3 हो सकता है, समथिंग ऐसे चलता जाएगा. तो ये px जो है एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा है. क्लियर. px is a polynomial of degree greater than equal to 1 and a is a real number. Clear. When px is divided by x minus a. x माइनस ए किस टाइप का पोलिनोमियल है, मैंने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ाया था कि पोलिनोमियल दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक टर्म के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे. तो अगर हम डिग्री के बेस पे कहेंगे तो कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, या लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा. टर्म के बेस पे कहें तो कौन सा पोलिनोमियल बनेगा, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म है और डिग्री अगर 1 है तो कौन सा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा. अब यहां देखिए कि डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, then the remainder is equal to PA. ये स्टेटमेंट है आपका. स्टेटमेंट है कि एक पोलिनोमियल
है px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है या तो 1 है या 1 से बड़ा है। एंड a इज अ रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, अगर हमने पोलिनोमियल x को x माइनस a से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आएगा वह px आएगा। अब इसके प्रूफ को देखते हैं। अब आपको थोड़ा सा सिंसियर होना होगा कि कोई भी पोलिनोमियल को सिंपल कोई भी डिवीजन अगर हम करते हैं तो किसी भी डिविडेंड को डिवाइजर से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ हमारे पास ये डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है, अगर px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो हमें qx और rx मिलता है। हमने एज्यूम किया qx मतलब क्वोशिएंट मिला और rx हमारा रिमाइंडर मिला। तो लेट qx be the quotient and rx be the remainder when px is divided by x minus a। क्लियर? अगर px को x माइनस a से डिवाइड किया गया तो हमने माना qx हमारा क्वोशिएंट और rx हमारा रिमाइंडर आया। जब ये आता है तो हमने क्या बताया था कि आपको कि किसी भी फॉर्म डिवीजन को हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास डिविडेंड क्या है px, डिवाइजर क्या है x माइनस a और qx क्या है क्वोशिएंट और rx आपका रिमाइंडर है। तो therefore px will be equal to qx into px is equal to x minus a divisor into quotient qx plus remainder rx। क्लियर? तो आपको ये स्टेटमेंट मिला, लेकिन यहां देखिए स्टेटमेंट बोल रहा है कि डिग्री जो है px का वह 1 है या 1 से बड़ा है। यानी ये जो वैल्यू होगा x का जो वैल्यू आएगा डिग्री आएगा, डिग्री ऑफ 1 जो होगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो जब ये 1 होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये कौन सा x माइनस a कौन सा पॉलिनोमियल है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो ये क्या है, इसका डिग्री जो है ये ऑलरेडी इक्वल है 1 के। तो हम सेम नंबर को से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 से 2 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से 3 को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन 2 से 1 को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। यानी अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो जो हमारा डिविडेंड होता है उसका डिग्री जो होता है वह डिवाइजर की डिग्री के बराबर हो या उससे बड़ा होता है। क्लियर? और रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर रिमाइंडर का डिग्री जो होगा डिवाइजर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी यहां पे तो डिग्री 1 है, लेकिन ये अगर जैसे डिग्री इसका डिग्री क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा इट मींस व्हाट, लेस देन 1 कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसका रिमाइंडर जो है पॉलिनोमियल आपका है, अगर इसका डिग्री 1 से छोटा हुआ, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा यानी तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 से ही छोटा हो गया, तो 1 से छोटा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा ना, क्योंकि अगर डिग्री किसी पोलिनोमियल कोई भी होता है तो उसका पावर 0 हो सकता है, 1 2 3 पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव इंटीजर कभी नहीं आता है। तो 0 हो सकता है, 1 से छोटा क्या आएगा, 0 आएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। तो ये आपका कौन सा पोलिनोमियल हो गया, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देगा, इसका मतलब क्या हो गया, x आपका 0 हो गया। अगर ये मतलब डिग्री इसका 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, px is equal to x minus a into qx plus r, क्योंकि डिग्री जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, r into 1 is equal to r मिलेगा। अब ये आपका रिजल्ट आया। अब हमने क्या किया, हमने बताया कि अगर आपका एक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन हमने डील किया था तो इसमें डिवाइजर को मैंने इक्वेट किया था, तो जो वैल्यू आया था वापस हमने पोलिनोमियल में पुट किया था वेरिएबल के प्लेस पे, तो हमें रिमाइंडर ही मिला था। अगर हम यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर है, अगर हम इसको इक्वेट कर दें 0 से तो x का वैल्यू क्या देगा, a देगा। अब क्या करते हैं,
ए की वैल्यू को हम पुट करते हैं एक्स की जगह पे। शो पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। क्लियर? ए माइनस ए क्या देगा? 0, और इसको क्या लिखते हैं? पी ए इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू एक्स प्लस आर। और किसी भी संख्या में अगर 0 मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। या कोई भी क्वांटिटी आपके पास दिया है उसमें 0 अगर मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट 0 हो जाता है। इट मींस हम लिखते हैं पी ए इज इक्वल टू आर। और आपको प्रूफ क्या करना था? देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, और यही हमें वेरीफाई करना था। इज इट क्लियर? तो इस प्रोसेस के तहत हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल आपके पास दिया है, डिवाइजर दिया हुआ है, तो हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर को डायरेक्टली निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया जाता है कि हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को फॉलो अप नहीं करना होगा और डायरेक्ट आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं।